नौली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान चांद के जनूबी कुतब पर उतरने वाला पहला मुल्क बन चुका है। ऐसे में दुनिया की नज़रें चंद्रयान 3 से हासिल होने वाले डेटा पर लगी हुई हैं। चंद्रयान 3 में मौजूद चांद गाड़ी को इसरो के बानी के नाम विक्रम से मंसूब किया गया था और इसमें मौजूद प्रज्ञान, जिसे 14 जुलाई को इंडिया की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश से रवाना किया गया था, जो 40 दिन की तवील मुसाफत के बाद 23 अगस्त सन 2023 को बिलाखिर चांद के जनूबी कुतब पर कामयाबी से लैंड कर गया। इंडिया की खलाई एजेंसी इसरो ने कामयाब लैंडिंग के बाद कुछ अनासिर के शवाहिद मिलने की तस्दीक की है, जिसमें उन्होंने चांद पर सल्फर, आयरन, ऑक्सीजन और दीगर कीमियाई अनासिर को कन्फर्म किया है। लेकिन आम इंसान ये सोचता है कि इस खलाई मिशन की इन तमाम डिस्कवरीज की आम लोगों की जिंदगी में क्या अहमियत होगी। इसके बारे में अभी इतना खुलकर बयान तो कोई नहीं दिया गया, क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अलबत्ता इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 ने अब तक जितनी डिस्कवरीज की हैं, इन पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा चंद्रयान 3 के बारे में जान लेते हैं, जो कि एक खलाई जहाज, चांद गाड़ी और एक रोवर के साथ 14 जुलाई को चांद की जानिब भेजा गया था। ये हिंदुस्तान का कोई पहला मिशन नहीं है, बल्कि ये तीसरा मिशन है जो चांद पर जाने वाले पहले मिशन के 13 साल बाद भेजा गया है। इससे कबल इंडिया ने चंद्रयान 2 नामी एक मिशन जुलाई सन 2019 में चांद की तरफ भेजा था, जिसमें एक आर्बिटर, चांद गाड़ी और रोवर शामिल था। उस मिशन को जुज़वी कामयाबी मिल सकी थी, क्योंकि उस मिशन में शामिल आर्बिटर आज भी चांद के मदार में मौजूद है, मगर चांद की सतह पर कामयाबी से उतरने की कोशिश में उसकी चांद गाड़ी और रोवर उसी वक्त तबाह हो गया था। लेकिन इस बार इंडिया कामयाबी से हमकिनार होते हुए चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम चांद के कुतब जनूबी की सतह पर खैरियत से उतर गया। भारत चांद के जनूबी कुतब तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला, जबकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया। इस मिशन ने जो इब्तदाई तस्वीरें भेजी हैं, इसके मुताबिक चांद के साउथ पोल पर एक लूनर डे सिर्फ 14 दिनों का ही होता है, इसीलिए इसके बाद वहां पर रात हो जाती है। और ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 सोलर एनर्जी ना मिलने की वजह से डीएक्टिवेट हो जाने का खतरा भी मौजूद है। अभी कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। तो ऐसे में नाजरीन, एक सवाल ज़हनों में आता है कि आखिर इन तजुर्बात का ज़मीन पर रहने वालों को क्या फ़ायदा होगा। लिहाजा इस वीडियो में चांद पर पहुंचकर जिन जिन चीज़ों की दरियाफ्त की गई, उनका प्रैक्टिकली तजिया करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इंडिया की खलाई एजेंसी इसरो ने जो वीडियो रिलीज की है, अगर उसे ध्यान से देखें तो आप जान जाएंगे कि लैंड होते ही सबसे पहले विक्रम लैंडर ने अपना डोर एक रैप की तरह खोला और उसके बाद प्रज्ञान रोवर ने अपना सोलर पैनल खोलते हुए लैंडर के बाहर आ गया। और उसके अगले दिन कोई खास नई चीज सामने नहीं आई, बल्कि लैंडिंग के बाद ये टेस्ट किया गया कि आया सभी सिस्टम सही काम कर रहे हैं कि नहीं। 25 अगस्त के दिन रोवर लैंडर तकरीबन 8 मीटर रेडियस में चलता रहा, ये देखने के लिए कि आया वो कहां कहां घूम सकता है, कितनी दूर तक जा सकता है, इसे किस किस तरह की रुकावटें दरपेश हो सकती हैं। सबसे पहले इसके बारे में ये टेस्ट किया गया और जो ही फाइनल टेस्ट कंप्लीट हुआ, लैंडर रोवर के सभी इंस्ट्रूमेंट्स को एक्टिवेट कर दिया गया। तभी अचानक लैंडर पर लगाए गए अल्सा नामी डिवाइस ने चांद की सतह से एक इंतहाई स्ट्रेंज वाइब्रेशन रिकॉर्ड की। और ये वाइब्रेशन किसी मशीन या रोवर से जुड़ी हुई वाइब्रेशन नहीं थी, बल्कि इस रोवर के साथ लगे हुए इंतहाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से आने वाली अनोखी आवाज थी, जो जमीन पर आने वाले जल्जले को नापने वाले साइजोग्राफ्स यूज करते हैं, जो इस वक्त एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल वर्जन है, जिसकी वजह से 3 ही दिनों में चंद्रयान 3 ने ये पता लगा लिया कि चांद पर जल्जले आते हैं और ये जल्जले जमीनी जल्जले जैसे ही होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चांद पर होने वाले इन जल्जलों के बारे में मालूमात लेकर हमें क्या मिलने वाला है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बारीकी से सोचें तो यहीं से आपको एक हिंट मिल सकता है, जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि चांद कैसे बना, चांद के अंदर किस किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसका बराह रास्त असर जमीन पर पड़ सकता है। क्योंकि जमीन के करीब तर होने की वजह से इसके बारे में जानना अब वक्त की अहम जरूरत है। LEOS ने चंद्रयान 3 रोवर पर लेजर इंडेक्स्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी आला भी तैयार कर रखा है, जिसने जनूबी कुतब के करीब चांद की सतह की बुनियादी साख्त पर पहली अंदरूनी पैमाइश की है। और चांद के जनूबी कुतब से चंद्रयान 3 ने पहला साइंसी डेटा भी भेजा है, जिसके जरिए चांद की सतह का दर्जा हरारत मालूम करना शुरू किया गया है। बुनियादी तौर पर यह आला एक डिटेक्टर है जिस पर सेंसर लगे हुए हैं और इन सेंसर्स की मदद से चांद की जमीन का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। और इसी दौरान जब इसने चांद की सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर अंदर तक जाकर मालूम किया तो इंतहाई अजीबो गरीब किस्म की ऑब्जर्वेशंस भी सामने आई।
अगर देखा जाए तो मून की सतह के ऊपर तो दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, लेकिन जैसे ही हम सतह से नीचे जाएं तो ये टेम्परेचर इंतहाई कम हो जाता है। और ऐसा तभी मुमकिन है जब मून के ऊपर की सतह एक थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करती है और सूरज की हीट को मून की सतह के नीचे जाने से रोकती है। और इसी तशखीस ने मून की मिट्टी में मौजूद अनासिर का पता चलाने में मदद फराहम की। नाजरीन, जब 28 अगस्त को प्रज्ञान रोवर ने अपने 2 हाईटेक इंस्ट्रूमेंट से मून की मिट्टी की जांच शुरू की तो चंद्रयान 3 की लिप्स यानी लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने इसरो को एक तस्वीर भेजी जिसकी रूह से मून की मिट्टी में एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे कीमियाई अनासिर मौजूद हैं। इतना ही नहीं बल्कि रोवर के दूसरे इंस्ट्रूमेंट APX ने भी कंफर्म किया और अब दोनों ही इंस्ट्रूमेंट भले एक ही तरह काम करते हैं, लेकिन इन अनासिर के जांच करने के तरीके काफी अलग हैं। लिहाजा अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि हमारी जमीन की तरह चांद की जमीन में भी ये तमाम कीमियाई अनासिर मौजूद हैं, जिसकी रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि कभी चांद भी इंसानों के रहने की जगह बन सकता है। इन तमाम अनासिर में सबसे दिलचस्प सल्फर है, क्योंकि इसके जरिए हमें मून के आगाज के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। मून की मिट्टी में सल्फर का होना 2 वजूहात की बिना पर हो सकता है। पहला ये कि इस पर कोई एस्ट्रॉयड आकर गिरा हो और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि मून की मिट्टी में ये पहले से मौजूद हो। और अगर ये प्रूफ हो गया तो इससे ये साबित होगा कि चांद पर भी जमीन की तरह आतिश फिशां हैं और वो भी यहाँ पर वक्तन फवक्तन फटते रहते हैं, क्योंकि सल्फर बनता ही ऐसी जगह पर है जहाँ पर आतिश फिशां फटते हों। अगर ये साबित हो गया तो हमें बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा कि क्या मून भी जमीन की तरह ही जियोलॉजिकली एक्टिव है, और ये भी कि क्या ये भी जमीन का ही कोई अलग होने वाला टुकड़ा तो नहीं। अब आते हैं 31 अगस्त के दिन, जब विक्रम लैंडर पर लगे रामभा LP नाम के एक इंस्ट्रूमेंट ने साउथ पोलर रीजन में मून की सतह को स्टडी किया, क्योंकि यहाँ सोलर रेडिएशन की वजह से मून सॉइल के पार्टिकल्स हरकत में आते हैं और इलेक्ट्रॉन से बने प्लाज्मा में तब्दील हो जाते हैं। इस तनाजुर में उन्होंने ये देखा कि चांद के हर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में तकरीबन 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि जमीन पर इतने नंबर वाले इलेक्ट्रॉन्स तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में मौजूद हैं। बहुत ज्यादा प्लाज्मा ये चार्ज पार्टिकल्स कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाले रेडियो वेव्स के साथ मिलकर बैकग्राउंड आवाजें क्रिएट करते हैं। लेकिन रामभा LB के डाटा की मदद से चांद पर जितने भी फ्यूचर मिशंस होंगे, चाहे वो इंडिया के हों या किसी और मुल्क के, वो लोग इसी बैकग्राउंड आवाज़ों को कंप्यूटर से फिल्टर करके ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही चौंका देने वाली दरियाफ्त है। इस डाटा से फ्यूचर में बनने वाली मून कॉलोनीज को प्लाज्मा प्रूफ बनाने में भी मदद मिल सकती है। इसके साथ साथ अब इंडिया सूरज का जायजा लेने के लिए एक और मिशन सूर्या को खला में लॉन्च कर चुका है, जिसमें शमसी लहरों का मुशाहिदा किया जाएगा जो कि ज़मीन पर खलल पैदा कर सकती हैं। बहरहाल चांद पर कामयाब लैंडिंग के बाद इंडिया, अमेरिका, चीन और साबिक सोवियत यूनियन के खलाई क्लब में शामिल हो चुका है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।